इस राष्ट्रीय पत्रकार वार्ता जो विशेष तौर पे न्याय का हक दिलाने का ये प्रेस वार्ता हो रहा है। युवाओं की जो आज पूरे देश में रोजगार को लेकर के एक तरह से हाहाकार मची हुई है, बेरोजगारी का जो आलम 45 वर्षों में सर्वाधिक है और कहीं न कहीं लगभग 1.5 लाख सैनिक जो सेना के भर्ती प्रक्रिया में ऑलरेडी चयनित हो चुके हैं, सेलेक्ट हो चुके हैं, उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल रही है और सरकार लगातार अटकाने, भटकाने और भरमाने का काम कर रही है। आज का विशेष ये पत्रकार वार्ता पूरे देश में एआईसीसी के बिहाफ पर सभी कांग्रेस के हेडक्वार्टर के माध्यम से हो रही है। उसी के तहत हमारे कांग्रेस अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बिहाफ पर जम्मू कश्मीर कांग्रेस हेडक्वार्टर में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष परजादा मोहम्मद सैयद साहब, जो ऑल कांग्रेस पार्टी का मानना है पूरे देश में जिस तरह से युवाओं पर मोदी सरकार रोजगार न देकर के महा अपराध कर रही है, दूसरी तरफ जो साथी ऑलरेडी चयनित हो चुके हैं, सेना की प्रक्रिया किसी न किसी रूप में कठिन प्रक्रिया भर्ती की होती है, सिलेक्शन की होती है, उसमें पास होने के बाद भी 2019 से लेकर 2021 तक के बीच तकरीबन 1.5 लाख ऐसे साथी हैं, ऐसे नौजवान हैं जो आज दिल्ली के सड़कों पर धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर है क्योंकि उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दी जा रही है। इसके कारण सरकार बता रही है अग्निवीर योजना उसके बाद जो शुरू की गई, जिसके कारण इन 1.5 लाख सेलेक्टेड होनहार नौजवान जो देशभक्ति और देश की सेना में जाना चाहते थे, उनको किसी न किसी रूप में रोकने का काम किया गया। ये सरकार से हम पूछना चाहते हैं कि जिन नौजवानों ने 1.5 लाख जो मेहनत करके देश के सेना में सेवा करना चाहते हैं, देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करना चाहते हैं, ये सरकार उनके साथ महाअपराध क्यों कर रही है? मोदी सरकार एक तरफ युवाओं के साथ अपराध, बेरोजगारी के आए दिन कीर्तिमान स्थापित करती है, लगभग 4 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार युवा जो है सड़कों पर घूम रहे हैं, दूसरी तरफ जो सेलेक्ट हो चुके हैं उनको जो है ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे रही। 4 साल की अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर नियुक्ति का काम जो सरकार ने किया, आज उसका भी आलम है पूरे देश में। धीरे धीरे लोगों का उससे भी मोह भंग हो रहा है क्योंकि उस 4 साल की नियुक्ति में किसी भी नौजवान साथी का भविष्य सुरक्षित नहीं है, न तो सेना की सुरक्षा और सेना की जो गंभीरता है वो सुरक्षित है, न नौजवानों का भविष्य सुरक्षित है। इन कारणों से आज भी जो नौजवान पहले सेना में रेगुलर भर्ती प्रक्रिया के लिए काम करते थे, कहीं ना कहीं वो एक तरह से छला हुआ महसूस कर रहे हैं। जो लाखों नौजवान गांवों में रोज सुबह दौड़ लगाते थे, शारीरिक परिश्रम करते थे, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते थे और चाहते थे कि इस देश की सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करेंगे, आज उनके सपने चकनाचूर हो चुके हैं। जो ऑलरेडी भर्ती हुए उनके साथ न्याय नहीं हुआ। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी इन युवाओं के न्याय के लिए एक तरह से न्याय युद्ध का आयोजन करने जा रही है। एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू हम करने जा रहे हैं न्याय देने के लिए, न्याय जवान के तौर पे। और इसके तहत युवा न्याय जो हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी पूरे देश में पैदल यात्रा के द्वारा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के द्वारा युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए और उनके हक और हुकूक की लड़ाई के लिए जो लगातार कार्य कर रहे हैं, उसी के तहत ये न्याय योजना और जय जवान न्याय के विरुद्ध न्याय का युद्ध है, एक राष्ट्रव्यापी अभियान हम लॉन्च कर रहे हैं। इस 3 चरणों में ये लॉन्च हो रहा है। पहला चरण 28 फरवरी तक होगा। इसके तहत पूरे देश में जितने भी रक्षा क्षेत्र में जो भी परिवार, उनके फैमिली का कोई मेंबर पहले या वर्तमान में सेना में है, उन परिवारों को हम लोग प्रयास करेंगे संपर्क करने का। एक जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। लगभग 30 लाख ऐसे परिवार हैं
जिनके पास जाकर के जो नौजवान आज सेना में भर्ती होने के लिए लालायित हैं, आज जिनका चयन हो चुका, उनके साथ अन्याय हो रहा है, उन अन्याय की गाथा हम उन परिवारों के साथ शेयर करेंगे। और एक फॉर्म भी हमने बनाया है ताकि उन नौजवानों के साथ और उनके हक की लड़ाई के लिए सेना के परिवार जो है साथ खड़े हो सके। उस फॉर्म के माध्यम से हम प्रयास करेंगे कि अपने डिटेल्स वो परिवार के लोग भी दें, और साथ में जो लोग भी इस न्याय युद्ध में साथ होना चाहते हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के माध्यम से सरकार जो कान में जूं आजकल है, जूं रेंग रही है, मुखदर्शक बन के सरकार सिर्फ देख रही है, कम से कम उन नौजवानों के साथ न्याय हो। दूसरा चरण जो है इस योजना के तहत शुरुआत होगी, और इसी न्याय पत्र के माध्यम से भी हम जो है प्रयास करेंगे सरकार के समक्ष जो हमारे सेना के नौजवान हैं या सेना में भर्ती होने वाले हैं या अग्निवीर योजना के तहत जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को सरकार के समक्ष रखें। दूसरा, सत्याग्रह का एक मार्ग भी हम अपनाएंगे। दूसरा चरण होगा जो 5 मार्च से 10 मार्च के बीच होगा। इसका लक्ष्य है अधिक से अधिक युवाओं को एवं उन परिवारों तक पहुंचना, जानकारी इकट्ठा करना जो ऑलरेडी सेना में भर्ती होने के लिए या रोजगार के लिए तैयारियां कर रहे हैं, और इन अभियान के बारे में उनको जागरूक बनाना। सभी प्रखंडों में, सभी शहरों में हम धरना प्रदर्शन के माध्यम से भी सरकार के समक्ष एक सत्याग्रह का मार्ग अपनाएंगे कि जो नौजवान सेना के लिए अपना भविष्य देख रहे हैं, उनके साथ ये सरकार अन्याय कर रही है। जहां तक अग्निपथ योजना के तहत भी जो 4 साल की मात्र भर्ती किया है, उनको भी अस्थायी नियुक्ति मिले, उनके भी भविष्य सुरक्षित हो, इसके लिए भी हम ये सत्याग्रह का मार्ग अपनाएंगे। हर शहर में, हर जिले में या तो शहीद चौक है या गांधी चौक है, इन चौक पर हमारे साथी सत्याग्रह करेंगे, धरना और प्रदर्शन करेंगे। तीसरा चरण इसी तरह हमने शुरू करने का प्रयास किया है, न्याय यात्रा का। जो पद यात्रा होगा, तकरीबन 50 किलोमीटर की पद यात्रा पूरे देश में हर शहर में चलेगी, और ये लगभग 17 मार्च से 20 मार्च के बीच इसका आयोजन किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी का यह मानना है कि जय जवान अभियान जो युवा न्याय का भाग है हमारा, युवाओं को कैसे हक मिले, इसके लिए हम जय जवान न्याय यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, और इस माध्यम से नौजवानों को हक दिलाने का, उनको अधिकार दिलाने का, जो रोजगार का अधिकार उनका संवैधानिक अधिकार बनता है। सरकार से हमारी मांग है कि सरकार उनके बारे में सोचे ईमानदारी से। जिनको नियुक्ति पत्र अभी तक नहीं दी गई है, ज्वाइनिंग लेटर देने में कतरा रही है सरकार, उन सभी साथियों को ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए। अभी हाल ही में 3 दिन पहले दिल्ली में उपराष्ट्रपति महोदय से मिलने के लिए इन साथियों, ये जो संघर्ष कर रहे हैं दिल्ली में, जिनको ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है, हमारे आईएनसी के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सैनिक प्रकोष्ठ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रोहित चौधरी जी, उनके साथ हमारे साथी जो है जाना मिलना चाहते थे शांतिपूर्ण ढंग से, लेकिन उनको अरेस्ट कर लिया गया और डिटेन किया गया। फिर कई घंटों के बाद उन्हें छोड़ने का काम सरकार की है। ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। लोगों के न्याय के लिए मांग करना और न्याय के साथ हमारी पार्टी खड़ी है, बावजूद सरकार की दमनकारी नीति जो है न्याय देने के बजाय अन्याय करने में विश्वास करती है। कुछ तथ्यों के साथ मैं अपने बात को खत्म करूंगा। पहला तथ्य है, सेना की कठोर भर्ती प्रक्रिया में रूबरू होने के बाद भी देश सेवा के लिए तत्पर इन 1.5 लाख युवा सैनिकों का क्या कसूर है। हम प्रश्न करना चाहते हैं इस सरकार से, क्यों नहीं उनको अस्थायी नौकरी मिलनी चाहिए जिनको सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। दूसरा, यूपीए के दौरान मात्र 2.2% की बेरोजगारी दर थी। आज जो है सबको पता है कि बेरोजगारी 45 वर्षों में सर्वाधिक है। सरकारी जो पद हैं 30 लाख के करीब खाली हैं। 10 साल में सरकार, मोदी जी की सरकार सिर्फ जुमले पढ़ती रही। मुख्य तौर पे रेलवे, स्टील, नगर विमानन और रक्षा जैसे क्षेत्रों में जो सैनिकों के अतिरिक्त और पेट्रोलियम में करीब 3 लाख से ज्यादा पद अभी भी खाली हैं। ये 9 साल की सरकार सिर्फ जुमले पढ़ी, झूठ बोली, नौजवानों को धोखा देने का काम किया, लेकिन उनको रोजगार देने में कतराती रही है। क्यों नहीं उनको रोजगार मिलना चाहिए?
और इन 30 लाख भर्तियों को अभी तक क्यों नहीं भरा गया? क्या सरकार इस पर की एक श्वेत पत्र जारी करने की हम मांग करते हैं। साथ में हम सब विश्वास करते हैं कि देश की सेवा सर्वोपरि है। देश के सेवा के लिए जो भी नौजवान आगे आकर के अपने सर्वस्व को न्यौछावर करके देश के सेवा के लिए सेना में भर्ती होना चाहते हैं, उन पे कोई बैरियर नहीं होना चाहिए। अस्थाई नौकरी उनको मिलनी चाहिए, चाहे वो अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की नियुक्ति की बात हो या जो पुरानी बहाली योजना जो थी ऑलरेडी सेना में, जिसको धीरे धीरे बंद करने का यह सरकार कुत्सित प्रयास कर रही है, कम से कम उससे जो है सरकार को बाज आना चाहिए। देश के नौजवान यदि देश की सेवा के लिए तत्पर है तो उनको इसका मौका मिलना चाहिए। क्या उनका कसूर है? जिस तरह से लगातार इस देश में मुद्दों को भटकाने का, भरमाने का, देश के मूल मुद्दों से कहीं ना कहीं जनता के ध्यान को भटकाने का यह सरकार काम कर रही है, पर बेरोजगारी और महंगाई जो मुख्य मुद्दे हैं, उन मुद्दों से ये सरकार उसका जवाब नहीं देना चाहती। आपके इस मंच के माध्यम से हमारी पार्टी जम्मू कश्मीर कांग्रेस और एक कांग्रेस का कार्यकर्ता न्याय, जय जवान न्याय, जय जवान न्याय के साथ युवा न्याय की बात कर रहे हैं। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से हमारे नेता राहुल गांधी जी और हजारों कांग्रेस के कार्यकर्ता मणिपुर से लेकर मुंबई तक की जो यात्रा हो रही है, उन यात्राओं में भी इन मुद्दों को हम उठाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मुझे आशा है आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकारों के माध्यम से भी जनमानस के बीच युवाओं के, आज देश की जो युवाओं के रोजगार की समस्या है वो सबके बीच जाएगी और सरकार जो कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई है वो जगेगी। सिर्फ चुनाव और सियासत के लिए जुमले नहीं पड़ेगी, ईमानदारी से नौजवानों के समस्याओं के समाधान के लिए आगे आएगी। होने जा रहे थे नौजवान, लेकिन वो डिक्लाइन होके भी 10 लाख ही बचा क्या है? अग्निवीर, अग्निपथ योजना के आने के बाद से ये सरकार बहाना बना रही है, जैसा कि मैंने कहा, और निरंतर सिर्फ मुद्दों को भटकाना, नौजवानों के भविष्य को चकनाचूर करना, और कहीं ना कहीं मैं कहता हूं कि यह महा अपराध मोदी सरकार कर रही है। जब नौजवानों को रोजगार देने की बात आती है तो उनको कहीं ना कहीं रोजगार से वंचित करने का काम कर रही है। सेना में भी 34 लाख पहले और अब 10 लाख पर यदि आया तो निश्चित तौर पे अग्नि योजना का बहाना बना करके भर्ती को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का काम और उसको खत्म करने का प्रयास कर रही है, जबकि सेना में भारी मात्रा में अभी भी जो है खाली पद पड़े हुए हैं। सर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कल पार्लियामेंट में कहा कि सिचुएशन जो है कश्मीर में वो कंट्रोल में है, लेकिन सर अभी जो ये कॉन्स्टेंटली अटैक्स हो रहे हैं उसके बारे में आप मैं अभी इन मुद्दों पर, जिस मुद्दों पर मैं चर्चा करना चाह रहा हूं, उसके बाद कोई प्रश्न होगा तो मैं जरूर इन